Good morning, student. Welcome in English platform Hazaribagh. In last class, I taught the chapter, the last lesson, Alphonse Daudet. I told the summary of the story. Now I want to detail the story in English and in Hindi. At first, I want to teach you all some important words of the story. These are very important words of the story. At first, you have to write in your notebook. It will very beneficial for question and answer. Write down. Now I want to details of the story. I told in last class there are two important characters in the story, MML and French. MML is the central character of the story. The whole story moves around the character of MML from the beginning to the end. MML was a great teacher of French language. He had been teaching in the school of Alger for 40 years. He was very devoted teacher. Most of the students like him, villagers like him, but he was a little cranky. And French was a little student of MML. MML एक महान शिक्षक थे. वह अल्जे के स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे. सारे स्टूडेंट उन्हें पसंद करते थे, गांव वाले पसंद करते थे. वह कामों के प्रति काफी समर्पित थे. वहीं पर एक फ्रेंच जो है वह बहुत ही नटखट किस्म का स्टूडेंट था. वह होमवर्क नहीं करता था. और ये जो कहानी जो डिटेल में हम करने जा रहा हूँ, द लास्ट लेसन, इट इज एक्चुअली द लास्ट लेसन ऑफ MML. The last lesson has been written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, the story, the last lesson, title is very suitable. Last lesson means last lesson of MML in school of Alger. उसने 40 साल तक सेवा दिए थे. अंत में उन्हें विदाई होती है, वह स्कूल के छोड़ के चले जाते हैं. ये सारी कहानी को हम लोग इसमें सुनेंगे. क्यों उनको अंत में जाना पड़ता है 40 साल छोड़ने के बाद? Actually, the whole story deals the war between Franco and Persian in 1870-71. इस कहानी में क्या होता है? फ्रेंको, फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंको कहते हैं, जो हमने पिछले क्लास में बताया. पर्सिया के रहने वाले को पर्शियन कहते हैं. ये दोनों देश के बीच में युद्ध हुआ था और 1870 और 71 में 1870-71 में, जिसमें जर्मनी, पर्शियन में जर्मनी था, पोलैंड था, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया था. जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां पर बिस्मार्क के राजा रहता था, उसको वो जो थे वो फ्रेंको को हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं. और अल्जे का लोरेन के जो जिला है, फ्रांस के जो दो जिला है अल्जे का लोरेन अपने अंडर ले लेते हैं. और फिर क्या होता है, जहां पर अल्जे में 40 साल से जो सेवा दे रहे थे MML जैसे महान शिक्षक, उन्हें छोड़ना पड़ता है. जर्मन का टीचर आता है, जर्मनी की पढ़ाई होती है और फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होती है. फ्रेंच जो छोटा बच्चा था वह जो नहीं सीख पाता है लेसन को, फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाता है, लास्ट में काफी रिग्रेट करता है, काफी पछतावा करता है. तो MML महान शिक्षक उसे फ्रेंच के भाषा के इम्पोर्टेंट को बताते हैं और उसे कंटिन्यू रखने कहते हैं. और फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट इट, ऐसा बोलते हैं. और लास्ट में वह फ्रेंच जो MML है छोड़ देते हैं स्कूल को. और अल्जेक में जर्मन का टीचर आता है, जर्मनी की पढ़ाई होती है. लेकिन जाते जाते MML सारे लोगों को कहते हैं अपनी, if you want to get success, if you want to get freedom in your life, you must continue your mother tongue, because French language is the most logical, the clearest and the best language of the world. It is very beautiful language. Don't forget it. ये कहानी को आज हम पूरी डिटेल करेंगे. Now the story start. कहानी स्टार्ट होती है. कहानी जो स्टार्ट होती है वो फ्रेंच से स्टार्ट होता है. French was a little student of MML. The matter of one day, एक दिन की बात है, when he was going to school, जब वह स्कूल जा रहा था, he was getting very late to go to school. स्कूल जाने में काफी लेट हो रही थी. He was in a hurry up, वो काफी जल्दीबाजी में था. He wanted to go to school very hurry up, but sometimes he doesn't want to go to school. लेकिन कभी कोई स्कूल नहीं जाना चाहता. Because the matter was MML gave him to remember participle. उसे participle को याद करने दिया था. Participle मतलब होता है किरदल तो करो. Friend was a very nutty boy.
he didn't remember even the first word of participle. That's why he was very fearful to his teacher MML. वह काफी डरा हुआ था अपने शिक्षक से कि MML would scold me, MML मुझे डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद सोचा नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब स्कूल जब जाते हैं, जाते he saw so many things on the road, उसने रोड में बहुत सारे चीज देखते हैं। सच some birds were chirping, कुछ चिड़िया चहचहा रहते हैं। बच्चा छोटा रहता है, रुक के देखने लगता है। फिर और आगे जाते हैं तो देखते हैं पर्शियन आर्मी वर ड्रिलिंग, पर्शियन के जो आर्मी है, जो सेना है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो रुक के देखने चाहते हैं। फिर जब स्कूल और आगे बढ़ते हैं और जब जा रहे होते हैं, he saw on बुलेटिन बोर्ड में देखते हैं, टॉन के बुलेटिन बोर्ड में देखते हैं, so many people gathered, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, but he didn't understand the matter। पिछले 2 सालों से जितने भी शहर के जो घटनाएं होती थी वो सारे उस बुलेटिन बोर्ड में आता था। Now the information came from बर्लिन से इंफॉर्मेशन आया है। From next day German teacher would come in school of Alzey and Lorraine, Germany language would be taught and French language would not be taught by Mr. MML के द्वारा अब नहीं पढ़ाया जाएगा। But the student फ्रेंच जो स्टूडेंट था वह समझ नहीं पाता है, वह दौड़े स्कूल जाता है। रास्ते में जाते हैमर ब्लैक स्मिथ मिलता है, ब्लैक स्मिथ में लोहार मिलता है। बोलता है उसका बच्चा को, ओ लिटिल फ्रेंच, व्हाई आर इन हरी अप, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम स्कूल तेज क्यों जा रहे हो, धीरे जाओ ना, तुम्हारे पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मींस व्हाट, तुम्हारे पास काफी समय है, धीरे जाओ। लेकिन बच्चा जो है वह धीरे नहीं जाता है, वह डरा हुआ रहता है, लेट होता है, इसलिए फंस जाता है, वह समझ नहीं पाता है। लेकिन बोलता देखो बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ, लेकिन बच्चा देखता नहीं है, वह स्कूल जाता है। Yes, he reached school, he means what? He means friend। ये जो बच्चा है वह जब स्कूल जाता है ना तो देखता है the environment of school was yes quiet yes Sunday। environment जो स्कूल का है वो कैसा है, संडे की तरह है। What happened today, क्या हो गया? Most of the days in school there was a hustle and bustle। hustle and bustle means क्या, शोर शराबा, noisy। बच्चे पाठ पढ़ते थे, याद होता था, बाहर तक आवाज आता था। आज बच्चे शोर शराबा नहीं कर रहे, क्या हुआ है? बट yes he reached school, जैसे वह स्कूल जाता है वह दिखता है अंदर जाकर के MML was in the best dress। What happened? Most of the days in normal days he used to wear simple cloth, but today he wore green coat, cap of silk cap, and all his coat were embroidered, कढ़ाई किया हुआ, झलरी लगा हुआ। और MML जो महान शिक्षक थे वह जो होमवर्क नहीं करते थे, बच्चों को पहले मारते थे, पीटते थे। he used to keep iron ruler like this and he walk in the class। But today MML is sitting on the chair only and he is very sad mood, whatever। The child French didn't understand today। And the most amazing thing in the school, most of the villagers sit in the last benches of the class। What happened? Even the old person, बूढ़े लोग आए, बूढ़े लोग पढ़ने आया जाए क्या, उसे समझ में नहीं आता बूढ़े लोग क्यों बैठा हुआ। But when the information came from Germany by Bismarck, from next day German teacher would come and Germany language would be taught in the school of Alzey and Lorraine। MML would not teach French language in school of Alzey from next day। The French जो बच्चा है, now French understood the matter, बच्चा समझ जाता है। When MML came, when MML told, it is my last lesson today, students, from next day German teacher would come, Germany language would be taught in the school of Alzey। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, कल से जर्मन का टीचर आएगा, जर्मनी की पढ़ाई होगा, फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। अब ये जो फ्रेंच है वह समझ जाता है कि ये MML जैसे महान शिक्षक अब हमें नहीं पढ़ाएंगे। Now ये started to weep, वो रोना शुरू करता है, फूट कर रोता है कि MML जैसे महान शिक्षक
मुझे अब नहीं पढ़ाएंगे। जब ये पढ़ाते थे तो ये बच्चा सीखता नहीं था, अब रिग्रेट करता, पछताव करता, अफसोस करता है कि अब हम कैसे सीखेंगे। ये मेरे महान शिक्षक थे, वह लास्ट दिन में उसको डांटते नहीं है, उसे प्यार से समझाते हैं। फ्रेंच, आई अंडरस्टूड योर फीलिंग, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ कि तुम फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए, मुझे अफसोस है। जब तुम्हें पढ़ाई का समय होता था तुम टाइम को बर्बाद कर देते थे। एंड डोंट वरी, चिंता मत करो, व्हाटएवर यू नो, जो भी आप जानते हैं, यू मस्ट कंटिन्यू इट, तुम इसे कंटिन्यू रखो। और तुम सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी फ्रांस के लोग हैं गुलाम बन गए हैं, आप अपनी मातृभाषा को कंटिन्यू रखो। बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम इन योर लाइफ, यू मस्ट कंटिन्यू इट। आप इसे बरकरार रखो, आप इसे कभी मत भूलो। आप यदि अपने जीवन में फ्रीडम चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, तो आप इसे कंटिन्यू रखो। नो एमएमएल बिकेम वेरी इमोशनल, वो काफी भावुक हो जाते हैं। गांव वाले लोग आए रहते उसे विदाई देने के लिए, बच्चे समझ जाते हैं। फ्रेंच खास करके जो बच्चा समझ जाता है कि क्यों गांव वाले आज बैठे हुए हैं। एमएमएल बिकेम वेरी इमोशनल, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप नाउ ही वेंट टुवर्ड्स द बोट, बोट की तरफ इस तरह मुड़ जाते हैं और उसने बहुत बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, इस तरह कहते हैं। और कहते हैं नाउ क्लास इज डिसमिस्ड, अब क्लास खत्म होती है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। और इन दिस वे द स्टोरी एंड। थैंक्स all students watching my video. You must comment, like and subscribe. आप यदि और वीडियो इस तरह से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह से वीडियो आपको देता रहूँगा और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करूँगा। जहाँ तक हो सारे पूरे जितने आपके ज़रूरत वाले चीज़ है, मटेरियल है, सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।